हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी एक छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है। फ्रेंड्स, ऐसी एक छोटी सी कहानी है। यह कहानी है एक गाय और एक शेर की कहानी है। तो एक बार की बात है, एक गाय मैदान में चल रही थी और चलते हुए वह धीरे धीरे करके जंगल की ओर बढ़ गई। और कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वह घने जंगल में पहुंच चुकी थी। अब वह वहाँ से मुड़कर निकलने वाली थी, तभी उसको एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। माने किसी के कदमों की आहट उसको समझ में आई, क्योंकि वह दबे पांव उसके पीछे चल रहा था। वह पीछे मुड़ी तो देखी और तुरंत वह कांपने लगी। हैरान रह गई कि उसके पीछे एक शेर था जो कि काफ़ी दूरी पर था। तो उसको समझ में कुछ नहीं आया, तो वह तुरंत भागने की प्लानिंग बनाई। वहाँ से वह भागना चालू कर दी। जैसे ही वह अपने रफ्तार को तेज कर ली, वैसे ही शेर भी अपने रफ्तार को बढ़ा दिया। अब वह भागी जा रही थी आगे आगे, शेर भी उसके पीछे पीछे हो लिया। अब काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। अब वो सोचने लगी कि तालाब में उतरें या तो फिर कहाँ भागे। तो पीछे मुड़कर देखी, शेर उसके पीछे ही चला जा रहा था। तो उसको समझ में नहीं आया, तो वह तालाब में उतर गई। जैसे वह तालाब में उतरी, कुछ दूर गई, वैसे ही शेर भी वहाँ पहुँच गया। वह भी तालाब में उतर गया। और तब दोनों को पता चला कि वहाँ पर जो तालाब था, तालाब में पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो तालाब था वह दलदल था, कीचड़ युक्त था। अब कुछ देर के बाद, अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ जा रहे थे, कीचड़ सामने यानी दलदल सामने बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे करके वो गाय धंसने लगी। और उसके कुछ ही दूरी पर वह शेर भी उस दलदल में फंसने लगा, धंसने लगा। तो अब गाय को जब समझ में आया कि शेर अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शेर भी दलदल में फंस चुका था और गाय भी दलदल में फंसी हुई थी। तो उसने विनम्रतापूर्वक बोली कि शेर भाई, अच्छा ये बताइए, क्या तुम्हारा कोई मालिक या गुरु है? इतना सुनते ही शेर दहाड़ उठा, गुर्राने लगा, कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी तो समझ में कुछ आ रहा है? तो गाय ने बोली कि मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हारा कोई मालिक या गुरु है? तो शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा हूँ और मेरे पास अपार शक्तियाँ हैं। मैं स्वयं का मालिक और स्वयं का गुरु हूँ। मेरा कोई मालिक और गुरु नहीं है। मेरे पास अपार शक्ति है, मैं बहुत ही बलशाली हूँ, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। अब गाय फिर विनम्रतापूर्वक बोली, अच्छा महाराज, ये बताइए कि इस समय आपकी शक्तियों का क्या उपयोग है? मैं मानती हूँ कि आपके पास अपार शक्ति है, लेकिन फिर भी चाह कर भी तुम मुझे नहीं पकड़ पा रहे हो। तुम मुझे पकड़ने का प्रयास तो कर सकते हो, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हो। इस शक्तियों का क्या उपयोग है? मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मेरा तो मालिक है। जब शाम तक वो घर पर मुझे नहीं देखेगा तो मुझे खोजते हुए यहाँ तक जरूर आएगा मेरा मालिक, और मुझे जैसे तैसे करके यहाँ से निकाल कर ही ले जाएगा। और मैं सोच रही थी फिर तुम्हारा क्या होगा? अब ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी गाय का जो मालिक था वह उसे ढूंढते हुए उस तालाब पर पहुंच गया। जैसे उसने शेर को देखा, वह भी कांपने लगा, लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ कि शेर भी उसी दलदल में फंसा हुआ है, इसलिए शेर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वह थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और जैसे तैसे करके वह गाय को बाहर निकाला। गाय और वह गाय का जो मालिक था, वे दोनों ध्यानपूर्वक शेर को देख रहे थे और शेर भी गाय और उसके मालिक को देख रहा था। फिर उस मालिक के मन में आया कि उसको भी निकाल दें, लेकिन तुरंत वह समझ गया कि इसको जो है निकालने का मतलब है खतरा, और जान का खतरा हो जाएगा। इसलिए वे दोनों उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी पर निर्भर न होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, यही अहंकार है और यही विनाश का कारण बनता है। फ्रेंड्स, इस दुनिया में ईश्वर से बड़ा कोई सच्चा हितैषी नहीं है, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी सहायता करता है। अगर हम गाय की बात करें तो गाय यहाँ समर्पित हृदय का प्रतीक है।
जो शेर है वह अहंकार का प्रतीक है, और जो यहाँ पर मालिक है वह ईश्वर का प्रतीक है, और कीचड़ यह विनाश और अस्तित्व का प्रतीक है। तो यह फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर